सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कहा जा रहा है, सुनाते हैं पहले आपको। कांवड़ यात्रा के मार्ग पर दुकानदारों का नाम प्रदर्शित करने वाला जो यूपी सरकार का आदेश था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के सांसद प्रसाद जी। जिस तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये सही नहीं है, और जो दलील दी गई थी कि यहाँ पर जो है आप किसी को धर्म के आधार पर अलग नहीं देख सकते। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे को नकार दिया है और लोकतंत्र में और संविधान में सभी को अपने अपने धर्म के आधार पर काम करने का अधिकार है। इस देश की आज़ादी में सभी जाति के लोगों का, सभी धर्मों का बराबर हिस्सा रहा है और देश से अंग्रेजों को भगाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। और आइए सीधे अब आपको ग्राउंड पर लेकर चलते हैं। आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघा उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं, हरिद्वार में मेघा मौजूद हैं और उनके साथ भोले भी हैं आपके साथ यहाँ पर, कांवड़ यात्री भी आपके साथ यहाँ पर है। जरा उनसे पूछिए ना, उनके लिए क्या जरूरी है, वो क्या खा रहे हैं, उनके लिए ये महत्वपूर्ण होता है, या फिर वो किससे खरीद कर खा रहे हैं, बेचने वाला किस धर्म जाति का है, उनके लिए ये महत्वपूर्ण है। मेघा, ठीक है रुमाना, ये बताइए आपका पहले नाम क्या है? मेरा नाम सचिन। कहाँ से आए हैं आप? गुड़गांव से। आपको जानकारी होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला पहले सरकार की तरफ से आया था, दुकानों के बाहर मालिकों का नाम होगा, उस पर रोक लगा दी है। तो आपके लिए क्या जरूरी है, आप क्या खा रहे हैं या किस दुकान से, किस मालिक से खा रहे हैं खरीद के, ये जरूरी है? हम क्या खा रहे हैं वो जरूरी है, मालिक से हमें क्या लेना देना है। तो अब जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, अंतरिम रोक लगाई दी गई है कि नाम लिखना जरूरी नहीं है, आप इससे सहमत हैं? वो नाम लिखने से सही था, वैसे तो हमारी तरफ से तो योगी तो सही क्या था, नाम लिखा होना चाहिए, नहीं ऐसे है ना। बोले इनका ये भी पता रहे, हाँ भाई अभी कोई भोला आगे पीछे रह जाए तो उसकी दुकान पे है भाई आ जा, इतनी दूर है वो जगह बता दे, वो सही है। तो क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या मालिक का नाम दुकान पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्या कहेंगे इधर आप क्या नाम है आपका? ये बताइए कि दुकान पे मालिक का नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी। क्या खा रहे हैं वो जरूरी है या क्या खरीद के खा रहे हैं वो जरूरी है? जो खरीद कर खा रहे हैं वो जरूरी है। तो क्या जैसे अब जो कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि दुकान में सामान जो आप खरीदेंगे, दाल चावल सब्जी, उसका नाम लिखा, व्यंजनों का नाम हो, मालिक का नाम होना नहीं होना कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है? होना जरूरी, मालिक का नाम होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? दुकान तो मालिक से चलेगी ना। हाँ, दुकान तो मालिक से चलेगी, नाम नहीं होने मालिक नाम होने से जरूरी है। क्यों जरूरी है, वही मैं पूछ रही हूँ, आपको क्यों लगता है क्यों जरूरी? दुकान है, किसकी दुकान है, क्यों जरूरी है? तो पता होना चाहिए, नाम पता किसकी दुकान है। कोई भी आपत्ति आती है, कोई मुझे लोकल प्रोडक्ट मिल सकता है, उसके नाम पे केस भी तो हम कर सकते हैं। क्यों, मतलब केस का खा क्या रहे, हम खा क्या रहे हैं, ठीक है, खा क्या रहे वो जरूरी है कि किसके नाम से, किस दुकान के मालिक से? खाने की शुद्धता ज्यादा जरूरी है कि दुकान के मालिक का नाम? दुकान का नाम भी होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। कारण कारण है कोई अगर मेरा बोला छूट जाता है तो उससे पता तो चल जाएगा कि इस जगह इस होटल पे आ जाओ, ये तो मालूम हो जाएगा। अगर दुकान का नाम ढाबे का नाम है, ये वाकई में भोले हैं मेघा, इनको खबर ही नहीं पता है, ये सिर्फ दुकान के नाम की बात कर रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से इस नाम के पीछे जो पूरा का पूरा सियासी वार पलटवार चल रहा था, वो दरअसल नाम, पहचान और बात धर्म तक जा रही थी। क्योंकि ये सब भोले के भक्त हैं, ये इनको इस सब से कोई मतलब नहीं है। और देखिए ना, ज्यादातर लोग जो आपके साथ मौजूद है वो भी इस बात पर सहमत हैं कि साहब क्या खा रहे हैं, हमें इससे मतलब है, किसके यहां खा रहे हैं, वो किस धर्म का है, इससे लोगों को फर्क ज्यादा पड़ता नहीं है। और यही आस्था वाला देश और सदियों से इसी रूप में देश में कांवड़ यात्रा चल रही है। मैं जरा सनुज शर्मा का रुख करती हूँ और उनसे समझने की कोशिश करती हूँ कि अब तो ये सरकार का फैसला सनुज, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी गई है, ये खाना पूर्ति ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि अब अदालत की तरफ से तो सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी गई है
और ये मामला 19 अगस्त तक ही महत्व रखता है क्योंकि तभी तक कांवड़ यात्रा। तो सरकार ने पहले तैयारी क्यों नहीं की? जब सरकार को पहले से ही पता था कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है तो वहां पर अपना पक्ष रखने की तैयारी सरकार की तरफ से नहीं थी। मतलब दांव उल्टा पड़ गया सियासी तौर पर। अब बिल्कुल रोमाना, आपने सही कहा कि सियासी दाव ये एक तरीके से उल्टा पड़ गया है। और देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिस मुजफ्फरनगर से इस फरमान की शुरुआत हुई थी, वहाँ का एक अपना ताना बाना है, वहाँ का एक धार्मिक सौहार्द है। मैं भी कांवड़ लेकर आया था, कभी नहीं देखा इस तरीके से। जब कांवड़ थका हुआ, जब कांवड़िया चलता है तो इतना थक जाता है, वो ये नहीं देखता कि सलमान के यहाँ रुकना है या राम के यहाँ रुकना है। उसे जगह चाहिए होती है, उसे थोड़ा सा ये चाहिए होता है कहीं दूध मिल जाए, कहीं चाय मिल जाए। वो कभी ये देखकर नहीं रुकता, हम भी कभी ये देखकर नहीं रुके थे। लेकिन जिस तरीके से मुजफ्फरनगर से पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक मजबूत ताने बाने को छिन-भिन करने की कोशिश की गई, इसको लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। लोग इसका विरोध कर रहे थे कि ये क्या फैसला है, दूध किसके यहां से आता है, आम किसके यहां से आता है, ठेली वाला कौन है, दुकान वाला कौन है, क्या इन बातों के मायने रह जाते हैं, क्या इन बातों के सवाल रह जाते हैं। इससे छुआछूत नहीं बढ़ेगी, लोगों के बीच जो ताना बाना है वो कमजोर नहीं होगा, जो एक लोगों के बीच एक मजबूत की दीवार है वो कहीं कमजोर नहीं होगी। ये एक ऐसी दीवार कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिमों के बीच में खाई बनाने का काम कर रही थी। इसी तरह की तमाम चर्चाएं चल रही थी। कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे भी मैं बात कर लेता हूं। सर, आपसे जानना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है कि ये तो एक फरमान था, क्या खाना भी पूछकर खाया जाएगा कि किसकी दुकान से लेना, किसकी दुकान से? सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उसने ऐसी रोक लगाई। अब सनी 100 सालों से कांवड़ आ रही है हमेशा, और ना ही कभी इस तरीके की वार्ता हुई। लेकिन इस सरकार ने जो इस तरीके की ये कराया, तो आने वाले समय पर लोगों के नाम पर बाप दादाओं की नेम प्लेट लगाकर घूमने को मजबूर कर देंगे ये लोग। तो ये तो बहुत गलत था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं। अच्छा सर, आपको लगा कि ऐसे मतलब कोई जरूरी होता है कि नाम देखना पड़ेगा? आप मन की भावना इस समय देख रहे हैं। संविधान क्या कहता है? संविधान यही कहता है कि सरकारों का काम क्या है? सरकारों का काम बंधुत्व और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना है। लेकिन ये कुछ सरकारों की तरफ से जो फैसला लिया गया, उससे सीधे सीधे न सिर्फ विपक्षी बल्कि सरकार के अपने सहयोगी भी कह रहे थे कि साहब ये तो कहीं ना कहीं धार्मिक भेदभाव बढ़ाने वाला, छुआछूत को बढ़ावा देने वाला इस तरीके का सरकारी फरमान है, इसे सरकार बेहतर है वापस ले ले। सरकार ने तो खुद वापस लिया नहीं, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है। 26 जुलाई सुनवाई के लिए अगली तारीख तय की गई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।